वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं जग चुकी हूँ। खिड़की के बाहर देखिए चारों तरफ अंधेरा है और अभी मैं 4 दातून लेके आई हूँ। द्वार पर से मम्मी तोड़ के दी हैं क्योंकि आज हम लोग का व्रत है, तो हम लोग दातून से ही ब्रश करेंगे जितने भी व्रती लोग हैं। और अभी मैं द्वार पे आई हूँ टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, सुबह सुबह का हवा लेने के लिए। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ रोज़ हमारे द्वार पे कितने सारे रोजेज खिले हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं देख के। वैसे तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा है, अभी रात मतलब अच्छे से उजाला हुई नहीं है, सुबह अच्छे से हुई नहीं है इसी वजह से। लेकिन बहुत सारे रोजेज खिले हुए हैं जो बहुत प्यारा लगता है। और ये है तुलसी माता, जय हो तुलसी माता। ये भी बहुत घनी है क्योंकि इसमें से साधु बाबा हमारे द्वार पर रहते हैं ना, वो डेली पूजा करते हैं। और मिट्ठू को देखिए, मिट्ठू बहुत बदमाशी कर रहा है। मैं जग चुकी हूँ, मिट्ठू को पता चल गया है और चिल्लाना शुरू कर दिया है। सुनिए आप लोग कि मिट्ठू क्या क्या बोलता है। तो सुन लिया आप लोगों ने कि मिट्ठू क्या क्या बोलता है। मिट्ठू हमेशा ऐसे ही चिल्लाते रहता है। जब देख लेता है कि मैं जग गई हूँ तो दीदी दीदी चिल्लाना शुरू कर देता है कि जल्दी से मुझे कुछ खाने पीने के लिए दो। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। चांदनी किचन में है, चांदनी खाना बना रही है, दाल चावल सब्जी भुजिया जो भी बनाना है सब कुछ आज चांदनी का ही ड्यूटी है किचन में, क्योंकि आज हम लोग का व्रत है। और चांदनी को उतना अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे व्रत होता है या फिर कुछ ऐसा काम पड़ जाता है जिस दिन हम लोग बिजी हो जाते हैं तो चांदनी ही खाना बनाती है। और अभी चांदनी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, आलता लगवा लेती हूँ, उसके बाद तैयार होकर फिर आप लोग से बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वट सावित्री पूजा। वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और नहा धो के एकदम तैयार होके रेडी हो चुकी हूँ मैं। मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मेरी बहन रीना भी रेडी हो चुकी है और भाभी भी रेडी हो चुकी है। इस साल भाभी का पहला वट सावित्री पूजा है और इस बार हम लोग घर में 4 लोग हैं साथ में पूजा करने के लिए। एक मैं, एक मम्मी, एक रीना और एक मेरी भाभी, 4 लोग हैं इस बार हम लोग पूजा करने जा रहे हैं सब लोग। और रेडी हो चुके हैं, मम्मी लोग भी सब लोग रेडी हो चुकी है। तो मैं सोची चलो पहले थोड़ी सी आप लोग से बात कर लेती हूँ। और साड़ी पहनी हूँ आज पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, मायके में तो मैं बहुत कम ही पहनती हूँ लेकिन ससुराल में पहनती हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे जब एनिवर्सरी पे मैं मथुरा गई थी और वहाँ पे मैं सूट पहनी थी तो कि रवीना तुम साड़ी क्यों नहीं पहनी, साड़ी पहनना चाहिए था। तो होता क्या है कि मैं साड़ी पहन के कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ, मुझे चलने में या फिर कुछ करने में दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं मथुरा गई थी तो वहाँ मुझे घूमना था ना, तो मैं साड़ी नहीं पहनी थी। लेकिन अभी मैं मायके में हूँ और अभी मुझे पूजा करना जाना है तो इसलिए मैंने पहन लिया है। रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ मैं, जो पूजा करते टाइम आप लोगों को फुल लुक दिख जाएगा। न्यू बैंगल्स भी पहने हैं मैंने रेड कलर की, जो कि कल ही मम्मी खरीद के लाई है हम चारों के लिए, मम्मी अपने लिए भी और मेरे लिए भी, रीना के लिए भी और भाभी के लिए भी। तो सब लोग न्यू चूड़ी पहने हैं, सब कुछ न्यू अच्छे से तैयार हुए हैं। भाभी तो और अच्छे से तैयार हुई है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि भैया को नहीं पसंद है भाभी को यूट्यूब पे लाना, इसीलिए मैं नहीं ला सकती हूँ उनको। और रेडी हो चुकी हूँ मैं अच्छे से एकदम। तो चलिए अभी चलते हैं पूजा करने, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। सब लोग रेडी है, मेरा ही वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं सोची चलो पहले थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ फिर आप लोग से, और उसके बाद जाऊँगी पूजा करने। और डॉगी को देखिए, इधर मेरा डॉगी शेरू बैठा हुआ है, इसको पता है कि मेरी दीदी है, दौड़ के आया है ये। आज मैं साड़ी पहनी हूँ, मुझे लगा ये शायद मुझे नहीं पहचानेगा क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये दौड़ के आया है, पहचान गया है कि मेरी दीदी है। तो चलिए अभी चलते हैं पहले पूजा करने, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। वट सावित्री की पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा सामग्री होती है वो है ये पंखा, हैंड फैन, जिसकी हम लोग पूजा करेंगे। उसके बाद अपने पति को इससे पंखा करेंगे, हवा करेंगे। और ये है इलायची दाना, जिसको अभी मैं काउंट कर करके रखूँगी, 4 जगह पे डिवाइड करूँगी, मीन्स काउंट करके रखूँगी मैं, ताकि हम लोग जब फेरी लगाएं तब ये यूज हो। और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, आ चुके हैं हम लोग चौक पे। मेरा जो गांव है वहाँ पे चौक है, हमारे गांव में चौक है, तो चौक पे ही हम लोग पूजा करने जाते हैं। जैसा कि आप लोग इधर से ही देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज वट सावित्री पूजा है। और वट सावित्री पूजा जो है वो बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे बिहार में इसको इतने अच्छे से मनाया जाता है कि मीन्स हर घर में इस पूजा को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सब लोग ये पूजा करते हैं, मतलब जितने भी लेडीज होती है ना, सुहागन औरतें जितनी भी होती हैं, हर एक घर में
सब लोग ये पूजा करती हैं, तो वही इसी वजह से ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और हमारा गांव ऐसा है ना कि जितने भी आसपास के गांव हैं तो सारे गांव के लोग जो होते हैं, जितनी भी लेडीज होती हैं सारे गांव के, वो हमारे ही गांव में आती हैं पूजा करने के लिए, इसलिए और ज़्यादा भीड़ हो जाता है। हम लोग सोचे थे कि हम लोग 7-7:30 बजे जा रहे हैं तो शायद इतनी भीड़ नहीं होगी, क्योंकि इतने टाइम पर तो सब लोग खाना बनाने में लगे रहते हैं। तो हम लोग ये सोचे थे कि अगर हम लोग 10 बजे जाएंगे तो शायद भीड़ हो जाएगी, तो इसीलिए मैं और मम्मी सब लोग सोचे थे कि हम लोग 7-7:30 बजे ही निकल जाए। हम लोग 7-7:30 बजे आए हैं यहाँ पूजा करने के लिए, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाभी भी आई हुई हैं हमारे साथ, देख सकते हैं आप लोग, भाभी भी यहाँ पे हैं, चुनरी में है। मैं भाभी को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे भैया मना किए हैं कि यूट्यूब पे भाभी को नहीं लाना है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत तो कैप्चर हो ही जाता है ना। और इतना भीड़ है इसमें, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, भाभी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, रीना कहाँ है। 4 लोग हम लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए, मैं, रीना, मम्मी और भाभी, 4 लोग आए हुए हैं हम लोग। तो चारों लोग का व्रत है आज। मैं चारों लोग हम लोग आज वट सावित्री पूजा करेंगे। और भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। पिछले साल मैं अपने ससुराल में लखनऊ में करी थी और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ये वाली पूजा, वट सावित्री की पूजा। वहाँ पे भी होती है बट इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। लेकिन हमारे बिहार में हर एक घर में हर एक लेडीज़ करती हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ होता है। और वैसे भी ये जो जगह है ना जहाँ पर हम लोग फेरी लगाने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड जगह भी है, इस वजह से ही और ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, सब लोग आए हुए हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करने, अपने पति की अमर आयु के लिए पूजा पाठ करने। और बहुत अच्छा लगता है सबको देख के कि सब लोग साथ में पूजा करते हैं। बट ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना तो फिर वही है कि थोड़ा दिक्कत लगती है। वैसे भी गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना अभी, तो थोड़ा दिक्कत लगता है। लेकिन पूजा पाठ करने आए हैं तो फिर वो सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। और वट सावित्री की पूजा अगर आप लोग भी करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि कैसे करते हो आप लोग के यहाँ कैसे होती है। मेरे ससुराल में थोड़ा अलग तरीके से होता है और मेरे मायके में थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो मैं मम्मी को शुरू से ही जैसे देखी हूँ वैसे ही करती हूँ। हमारी मम्मी बहुत टाइम से करती हैं, तो मैं, मम्मी और रीना और मेरी भाभी, चारों लोग हम लोग तो एक ही जैसा करते हैं। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कैसे करते हो। भाभी का तो ये पहला है, मतलब पहला वट सावित्री पूजा है, और हम लोग का तो, मेरा तो 3-4 बार हो चुका है। तो 2-3 बार मैं ससुराल में करी हूँ और लग रहा है 1 या 2 बार मैं यहाँ मायके में भी की हूँ। पिछले साल मतलब लॉकडाउन जब था तब भी मैं यहीं पे करी थी अपने मायके में ही। और पिछले साल मैं अपने ससुराल में की थी अपने हस्बैंड के साथ। शायद वो वाला ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे, जो बहुत टाइम से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, वो लोग देखे होंगे, उन लोग को पता होगा। पिछले साल में भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें जो होती है ना, रिमाइंड जब होती है तो थोड़ा सा तो मतलब मिस करते ही हम, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ रहो, जैसे रहो, खुश रहो, बस यही मैं सोचती हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी हो, खुश रहो, क्योंकि अफसोस करने से, दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमेशा सब कुछ अच्छा रहे, खुश रहे, सब लोग पॉजिटिव माइंड रखो बस। और अच्छा लगता है पूजा करते टाइम, बहुत सारे लोग रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और भाभी भी है इसमें, आप लोग को दिख रही हूँ मैं, हाँ देखिए यहाँ पे मैं हूँ। कहीं पे मैं दिखूँगी, नहीं दिखूँगी, भाभी कहीं पे दिखेंगी, कहीं पे रीना दिखेगी, कहीं पर मम्मी दिखेगी, लेकिन इतना भीड़ है कि शायद आप लोग पहचान जाओगे। वैसे आप लोग डेली ब्लॉग देखते हो तो पहचान ही जाओगे। और ज़्यादातर न्यू जो ब्राइड होती है ना, न्यू जो नई दुल्हन होती हैं वही आती हैं, तो अच्छा लगता है। चलो, नई दुल्हन को भी थोड़ा बाहर निकलने को मिल जाता है पूजा पाठ के बहाने। और घर के जितने भी मतलब जैसे सास ननद लोग होती हैं, वो लोग ले जाती हैं नई दुल्हन को, तो सास ननद को भी बहुत अच्छा लगता है और दुल्हन को भी अच्छा लगता है सबके साथ पूजा करने जाना। तो मम्मी को यहाँ देखिए, मम्मी इधर दिख रही थी ना, यहाँ येलो कलर में मम्मी साड़ी पहनी है, ये मेरी मम्मी है। और अभी रीना और भाभी शायद उधर उधर होंगी। वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं बन पाया है क्योंकि मेरा भाई चंदन वीडियो बनाया है और वो वीडियो शूट करते टाइम देखता ही नहीं है कि क्या कैप्चर हो रहा है, क्या नहीं कैप्चर हो रहा है। बस वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और छोड़ देता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है। वही मेरा छोटा भाई अंकित जो है, वो बहुत अच्छे से वीडियो लेता है। वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छे से वीडियो लेता है। बट कोई बात नहीं, चलो चंदन जितना भी वीडियो बना पाया उसके लिए उसको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। इतना तो कम से कम क्लिप ले पाया है कि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग मतलब बना के और शेयर कर पा रही हूँ। और आप लोग पूछेंगे कि ये पूजा कैसे होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग नहीं करते होंगे उनको, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें फास्ट रखा जाता है। सोमवारी अमावस्या के दिन
फास्ट रखा जाता है और उसी दिन फिर हम लोग न्यू साड़ी पहनते हैं, कोई भी नया साड़ी पहनते हैं हम लोग। और मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी साड़ी हो, जो भी आपके पास है वो चलेगा। और नया साड़ी पहन के फिर अच्छे से तैयार होके मीन्स 16 श्रृंगार करके फिर हम लोग आते हैं वर के पेड़ के पास। जो अभी आप लोग धागा जिसमें हम लोग लपेट रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, ये वर का पेड़ है। तो इसमें हम लोग धागा लपेटते हैं। पहले पूजा करते हैं, जैसे भगवान जी का पूजा किया जाता है वैसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद जल वल चढ़ा के अच्छे से और फिर धागा लपेटा जाता है, धागा लेके आया जाता है। और फिर आपका मतलब जितना सक्षम हो, आपकी कैपेसिटी जैसे हो, जैसे 5 बार, 11 बार, 101 बार, 21 बार, 51 बार, जैसे आप मतलब आप सक्षम हो उतनी बार यहाँ पे फेरी लगाया जाता है, मीन्स धागा लपेटा जाता है वर के पेड़ में। और ये जो पंखा देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे पंखा लगे हुए हैं यहाँ पे। पंखे की भी पूजा होती है, पंखा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आज की पूजा में। तो पंखा की भी पूजा होती है। और फिर ये जो पंखा है ना, इसको घर लेके जाते हैं हम लोग और अपने हस्बैंड को इसी से पंखा करते हैं, मीन्स हवा करते हैं। तो अच्छा, ये बहुत अच्छी पूजा है और इसकी कथा भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कथा भी है, जो आगे हम लोग अभी पंडित जी से सुनेंगे। और मैं जो साड़ी पहनी हूँ, अभी हम लोग आगे हैं बजरंग बली की पूजा करने के लिए। बजरंग बली के मंदिर में जो वर का पेड़ है वो बजरंग बली के मंदिर के एकदम जस्ट बगल में ही है, तो वहीं पर पूजा करने के लिए आए हैं। और ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ रेड कलर का, आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी का साड़ी है, ये मेरी साड़ी नहीं है, मम्मी का साड़ी है। क्योंकि ना मुझे साड़ी पहनना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं शुरू से ही उतना ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब मुझे बहुत उलझन सी फील होती है, इसीलिए तो ये वाला साड़ी जो है, जो अभी मैं पहनी हूँ, ये जॉर्जेट का है। और जॉर्जेट या फिर शिफॉन मुझे ठीक लगता है, क्योंकि बहुत हल्की होती है ना, इसी वजह से। तो अभी हम लोग बजरंग बली की पूजा करने के बाद बैठ चुके हैं सब लोग कथा सुनने के लिए। पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब हम लोग कथा सुनेंगे। सावित्री की कथा है। कथा तो मैं आप लोगों को रियल नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आप लोगों को बता सकती हूँ कि सावित्री का कथा है, जिन्होंने अपने पति का मतलब उनके पति जैसे उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद यमराज से लड़ाई करके फिर अपने पति का प्राण वापस ले आई थी वो, यही वाला कथा है। हम लोग 4th क्लास में थे, हाँ 4th क्लास में थे, तभी हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ा था। और अभी हम लोग जब पूजा कर रहे हैं वट सावित्री पूजा, तो फिर हम लोग यही स्टोरी पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी फ़ोटो है मम्मी भाभी सबके साथ। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले तो अपने पतिदेव को कॉल करी हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं उनके साथ ही पूजा करने गई थी। आप लोगों को याद होगा, शायद ब्लॉग देखे होंगे। तो मैं अभी इस टाइम पे बहुत मिस गई हूँ उनको, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, ससुराल में रहती हूँ। तो कहीं भी पूजा पाठ करने जाने होता है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ही लेके जाते हैं मुझे, तो मैं उनसे वीडियो कॉल। हे गाइस, तो अभी हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, द्वार पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत भीड़ थी ना मम्मी। भीड़ के मारे तो पूछे ही मत। तो भीड़ से हालत ख़राब हो गई, पसीना से मेरा हालत ख़राब हो गया। तो इसीलिए मैं द्वार पे आई हूँ ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। और पूजा पाठ हम लोग का अच्छे से हो गया। मैंने शरबत भी पी लिया है और वीडियो कॉल पे बात भी कर लिया है मैंने। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी वट सावित्री पूजा। मम्मी बोलिए आप भी, हैप्पी वट सावित्री पूजा। जोर से बोलिए, हैप्पी वट सावित्री पूजा। वट सावित्री पूजा। हम लोग के यहाँ वट सावित्री पूजा बोला जाता है भोजपुरी लैंग्वेज में। तो वट सावित्री पूजा या फिर वट सावित्री पूजा, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो जो किया होगा उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए आज मैं ब्लॉग अब एंड करूँगी। अभी मुझे एडिट भी करना है। चंदन थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है, मुझे नहीं पता अच्छे से किया है कि नहीं। एडिट करूँगी तो समझ में आएगा। और फ़ोटो भी नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद, जय भारत।